नमस्कार साथियों। तो आज है 24 जनवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप आईटी कंपनी जो रिसेंटली मतलब लास्ट डे की बात है, कंपनी ने बोनस इशू किया। कंपनी का नाम इन्फोबिन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। वैसे लास्ट डे शेयर में क्रैश भी हुआ है 9.5% के आसपास। अच्छा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आप बोनस की नोटिस को देखिए। 3:1 रेशो में कंपनी बोनस इशू किया और इस बार कंपनी की रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया रहा। ईयर ऑन ईयर बेस पे 173% की ग्रोथ प्रॉफिट में। ये देखिए, एक बार मैं आपको कंपनी का नाम भी दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, इन्फोबिन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नाम दिख गया। तो 3:1 रेशो में कंपनी बोनस भी दिया है, कंपनी की रिजल्ट भी अच्छा रहा। अब उसके बावजूद भी अगर शेयर में गिरावट होता है, वो किसी के हाथ में नहीं, और काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसको आप हल्के में मत लेना। हो सकता है कि आपको इस बारे में मतलब इस कंपनी के बारे में पता है या नहीं पता है, पर इसको स्टडी जरूर कर लेना। ठीक है, छोटे कंपनी जरूर है बट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, सॉलिड परफॉर्म किया, मतलब बड़े बड़े आईटी कंपनी तो इस बार कह सकते हो कि बहुत बुरी हाल है। अच्छा, पिछले 6 महीने पे देखिए, मैं कहता हूँ ना अक्सर कि कंपनी की देखिए, अगर अच्छा काम करेगा तो मार्केट उसको रिवॉर्ड दे देगा। 36% रिटर्न दिया पिछले 6 महीने पे। एक साल पे 100% रिटर्न देखिए। पिछले 5 सालों पे 460% की रिटर्न। बीच में थोड़ा बहुत गिर गया था बट रिसेंटली शेयर फिर से चलने लगा। ठीक है, तो इसको बहुत थोड़ा बहुत आप लोग स्टडी कर लेना। अच्छा, 3:1 रेशो में बोनस की जो ब्रेकडाउन है, एकदम सरल भाषा में समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास इस कंपनी की एक शेयर है, कितना, एक शेयर है, तो उसके साथ आपको 3 और बोनस मिलेगा। तो होके कितना हो जाएगा, 4। तो एक जो था वो बढ़ के 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए कि अगर 2 है, 8 हो जाएगा। किसी के पास 10 है, 40 हो जाएगा। किसी के पास मान लीजिए कि 8 है, कितना होगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी रेशो में आपको मिलेगा बोनस। चलो अगले अपडेट पे चलते हैं। बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वैसे देखिए, लास्ट डे बाजार की सेंटीमेंट तो वैसे नेगेटिव था और शेयर फर्स्ट हाफ पॉजिटिव में था, बट सेकेंड हाफ में एकदम से करेक्शन हुआ है। बट लास्ट काफी लेट नाइट को मैं कहूंगा, कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ Q3 की, जिस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाया, अदरवाइज मैं आपको कल ही दे देता। ठीक है, तो देख लीजिए कंपनी की रिजल्ट कैसा हुआ है भाई, सॉलिड। नंबर थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा ध्यान से सुनना मेरे बात को। अच्छा, पिछले साल मतलब दिसंबर 2024 में कंपनी की इनकम था 1,13,166 करोड़ रुपए। इस बार देखिए इनकम बढ़ के 1,19,029 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। बहुत ही तगड़ा ग्रोथ रखा है। अच्छा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे और भी सॉलिड रिजल्ट, 1,04,946 करोड़ से बढ़ के 1,19,029 करोड़। तो कंपनी इनकम की सेगमेंट पे तो टॉप नॉच ग्रोथ रख दिया, टॉप नॉच ग्रोथ। और साथ ही साथ कंपनी मार्जिन पे भी बेहतरीन काम किया। 7% की मार्जिन पिछले साल था, पिछले क्वार्टर में 9%, भाई 10% हो गया। आप समझ पा रहे हो, कंपनी की इनकम देखिए लाखों करोड़ों में। यहाँ पे मतलब भाई आधा परसेंट, 1% तो बहुत दूर की बात है। अगर 0.1% मार्जिन भी ऊपर नीच होता है ना, ज्यादा कम होता है, तो प्रॉफिट में मतलब इतना ज्यादा मतलब रिएक्ट होता है। और यहाँ पे तो सीधा सीधा 3% बढ़ गया ईयरली, और क्वार्टरली 1% बढ़ गया। और जिसके परिणाम क्या हो पता है, ये देखिए, कंपनी की नेट प्रॉफिट पिछले साल था मतलब दिसंबर 2024 में 3,806 करोड़ से बढ़ के 7,188 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। क्वार्टरली बेसिस पे 6,191 करोड़ से बढ़ के 7,188 करोड़। कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस, वो बढ़ गया। और साथ ही साथ यही नहीं, रुक जाइए, डिविडेंड भी दिया है कंपनी। ये देखिए, परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें, लगभग 89% की मैसिव ग्रोथ रखा है, मैसिव ग्रोथ। और उसके पीछे रीजन क्या है, कंपनी की अभी हमने दिखा कि मार्जिन इंप्रूव हो जाना। और साथ में कंपनी 10 रुपए प्रति शेयर की डिविडेंड भी दिया है। कितना, 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अच्छा, डिविडेंड का कोई एक्स डेट दिया है या नहीं दिया, एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। अगर दिया है एक्स डेट तो मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। जस्ट अ मिनट, शायद एक्स डेट नहीं दिया है, आगे कंपनी इन्फॉर्म कर देगा, डोंट वरी। ठीक है, तो मतलब एक्स डेट के पहले आप अगर इसको खरीदते हो तो आराम से आप एलिजिबल बन जाएंगे डिविडेंड पाने के लिए। और देखिए कंपनी की शेयर मतलब शेयर की प्राइस कितना है, 350 के आसपास, 10 रुपए के डिविडेंड, मतलब एक्चुअली बहुत अच्छा डिविडेंड पे किया। ठीक है, सो लेट्स सी कैसा रिएक्शन होता है। आशा रखता हूँ, अगर देखिए, अब ये भी फैक्ट है जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आज की डेट में सिर्फ कंपनी की रिजल्ट अच्छा हुआ मतलब शेयर एकदम डेफिनेटली चलेगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जो भी हो रहा है जियोपॉलिटिकल
डेवलपमेंट चाहे अच्छा हो खराब हो उसके ऊपर बाजार रिएक्ट कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से तो सेम ही हो रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है। बट क्योंकि कंपनी का रिजल्ट अच्छा रहा तो आप कह सकते हो कि मेजरली चांस है शेयर अच्छा रिएक्ट कर सकता है। ओके, अच्छा वैसे एचसीएल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कल बाजार क्लोज होने के बाद एक तगड़ा खबर आया है। एचसीएल की शेयर भी लास्ट डे क्लोजिंग दे 1706 रुपये 60 पैसे पे माइनरली पॉजिटिव में। अच्छा न्यूज क्या है, कंपनी की बिजनेस एक्सपेंशन से रिलेटेड, एचसीएल टेक टू एक्वायर सिंगापुर बेस्ड फिनर्जिक सोल्यूशन। फिनर्जिक सोल्यूशन ये सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है, इसको 14.8 मिलियन डॉलर के थ्रू कंपनी खरीदा है। अच्छा एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ, टोटल खरीद लिया या कुछ परसेंट मतलब कुछ पोर्शन स्टेक पिक किया है। 19 मिलियन सिंगापुर डॉलर, अच्छा 14.8 मिलियन शायद टोटली उठाया है, मतलब कंप्लीट खरीदा है। अगर पार्शियली खरीदता मतलब 50%, 60% या 40%, तो यहाँ पे मेंशन होता। तो यहाँ पे शायद वो तो एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया, सिर्फ यही कहा है कि हैज साइन एन एग्रीमेंट टू एक्वायर सिंगापुर बेस्ड बुटीक वेल्थ कंसल्टिंग फर्म फिनर्जिक सोल्यूशन, तो मतलब टोटली खरीदा। ओके एंड ऑल कैश डील, छोटे कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी नहीं है। सो अब देखिए छोटा भी ऐड होता है तो मतलब कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहेगा ना कंपनी की बैलेंस शीट में। सो ये तो कंपनी की व्यू से तो अच्छी बात है, अब देखना होगा कि शेयर में रिएक्शन कैसा होता है। अच्छा शेयर ये भी फैक्ट है कि पिछले कुछ दिनों पे जहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था मतलब 1700 इस लेवल को लास्ट डे होल्ड किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो अगर अगले हफ्ते अगर इसको होल्ड करने में सक्सेसफुल रहा तो शेयर में भी आगे बढ़ सकता है 1750 1800, अभी तो ऊपर बहुत लेवल बाकी है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है टाटा पावर। टाटा पावर के ऊपर क्या खबर है, वैसे टाटा पावर की शेयर काफी गिर चुका है, मतलब बीच में हमने देखा था लगभग 370-80 के अराउंड चल रहा था शेयर। अब रिसेंटली मार्केट में भी करेक्शन हुआ और शेयर भी थोड़ा थोड़ा करके वापस नीचे आने लगा है। अच्छा टाटा पावर को दो अपडेट है, सबसे पहला अपडेट आप देखिए। अच्छा टाटा पावर ना भूटान पे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, याद रखना टाटा पावर जो है भूटान पे, जो भारत की उत्तरी भाग में है, आपके वही सिक्किम के जस्ट साइड में ऊपर, तो भूटान पे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। अब जो आपको मैं बार बार इसके पहले भी कहा था कि देखिए ये जो सब कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ये थोड़ी ना आपके जेब के पैसे से पैसा वहाँ पे डालते हैं, वो डालते हैं बाहर से लोन लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने टोटल 815 मिलियन डॉलर की जो लोन है वो टाटा पावर के लिए सैंक्शन कर दिया, अप्रूव कर दिया, ठीक है। ये है डीजीपीसी हाइड्रो प्रोजेक्ट, और ये सिर्फ टाटा पावर भी नहीं कर रहा है, टाटा पावर में उस मतलब टाटा पावर की उस प्रोजेक्ट में 40% की शेयर है। वो जो प्रोजेक्ट को कंपनी काम कर रहा है आपके डॉर्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसका नाम है डॉर्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसमें 40% की शेयर है, ठीक है इस प्रोजेक्ट में। तो 815 मिलियन डॉलर जो कि अप्रूवल दे दिया, और दूसरा जो 60 बाकी जो 60% स्टेक है वो भूटान की एक लोकल कंपनी जिसका नाम है ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन, इसकी स्टेक है। तो ये दोनों मिलकर काम कर रहा है, और ये एक्चुअली भारत में पावर सप्लाई करेगा। इसमें जो पावर बनेगा, पावर जनरेट होगा ना, 80% भारत में सप्लाई करेगा और 20% भूटान में, क्योंकि वहाँ पे बहुत देखिए छोटे देश है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। ओके अच्छा टाटा पावर की रिजल्ट की अगर हम बात करें, अभी तक आई थिंक कि अब नहीं दे दिया सॉरी, कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, याद रखना 4 फरवरी, ठीक है। मैं आपको नज़दीक आने पे एक और बार रिमाइंड करवा दूंगा, अक्सर लोग भूल जाते हैं। सो 4 फरवरी दोस्तों याद रखना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, जानकारी आपको मैं दे दूंगा 4 फरवरी। अच्छा कंपनी की रिसेंटली शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट हुआ, मतलब आपके दिसंबर क्वार्टर में, थोड़ा सा नोट करना। जो प्रोमोटर की स्टेक है मतलब टाटा सन्स की स्टेक, वो तो एकदम सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। इवन एफआईएस की स्टेक भी मैं कहूँगा कोई पिछले 2-3 मतलब हाँ 3 क्वार्टर से ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ। पर डीआईएस की स्टेक दोस्तों लगातार इंक्रीज हो रहा है, डीआईएस की स्टेक नोट करना, मतलब काफ़ी नोटिसेबल इंक्रीज हो रहा है, नोटिसेबल। और उसके साथ साथ जहाँ पे एफआईएस की स्टेक सेम है, डीआईएस की स्टेक इंक्रीज हो रहा है, पब्लिक की स्टेक थोड़ा सा कम हुआ है। पब्लिक की स्टेक लगभग 1% के ऊपर पिछले 3 क्वार्टर से कम हुआ, और सिर्फ पब्लिक की स्टेक भी कम नहीं हुआ, जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर उसमें काफ़ी ड्रास्टिक ड्रॉप हमें देखने को मिला। जहाँ पे 6 महीने पहले था 45,14,000 और अभी 42,44,000 पे पहुंच चुका है ना। ये भी फैक्ट है कि पिछले कुछ महीनों से शेयर में कोई खास हमें रिकवरी देखने को नहीं मिला, वही एक जगह पे शेयर
लुढ़का पड़ा है। बट देखिए ये भी फैक्ट है कि टाटा ग्रुप में मोस्टली कंपनी अगर आप देखेंगे बहुत ही स्लो रिटर्न देने वाली शेयर है। कोई भी शेयर्स को उठाइए आप, टीसीएस को उठाइए, कंज्यूमर मतलब टाटा कंज्यूमर को उठाइए, टाटा मोटर्स हाल ही में डीमर्ज होने के बाद जो उसका कमर्शियल व्हीकल्स है वो चला है, बट पैसेंजर व्हीकल्स सेम टू सेम स्लो, मोस्टली थोड़ा स्लो है, बट ठीक है। वही जो हर्षद मेहता वाला वो डायलॉग था ना कि लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, मतलब डालो भूल जाओ, उस टाइप की बात है इसमें, ठीक है, सरकारी कंपनी जैसे। अच्छा नेक्स्ट देखिए आईपीओ की जिम पे, चलिए फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। अच्छा आईपीओ तो जितना था मोस्टली लिस्ट हो चुका है पिछले हफ्ते, एक आध बाकी रहेगा, जैसे कि एमसैप इक्विपमेंट्स 9% का प्रीमियम चल रहा है। अच्छा केआरएम आयुर्वेदा 12% का प्रीमियम, ओहो ये डिस्काउंट में आ चुका है। सैडोफैक्स टेक्नोलॉजी -3.23%, याद रखना ये डिस्काउंट में चल रहा है, प्रीमियम में नहीं। ओके रेस्पॉन्स भी वैसे कुछ खास नहीं मिला। अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और दोस्तों याद रखना क्योंकि मंगलवार फिर से बाजार ओपन होगा, तो उसके पहले मंडे मतलब सोमवार के दिन मैं आपको मार्केट से रिलेटेड जितने भी जानकारी हो सकता है अगले हफ्ते के लिए, ओके चाहे जो जो इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जो जो इवेंट्स है अगले हफ्ते, याद रखना एफएमसी मीटिंग भी है, और बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा बजट के पहले, क्योंकि वही आखिरी हफ्ता है, तो सब कुछ जानकारी दे दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए साथियों, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सभी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप तक पहुंच सके एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा केन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर वैसे शेयर तो देखिए पिछले कुछ महीनों से गिर रहा है, इसमें कोई अलग से बात बताने की जरूरत नहीं है। जो आज खबर आया है वो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, और ये खबर आया है आज 24 तारीख, आप देखिए शाम के 4:45 पे। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ पीडीएफ। तो एक्चुअली कंपनी को एक बढ़िया रेटिंग मिला है। कहाँ से मिला पहले आप देख लीजिए, कंपनी को रेटिंग दिया है इंडिया रेटिंग, नोट करना इंडिया रेटिंग, जो कि डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी कंपनी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के तरफ से बढ़िया रेटिंग दिया है, और उसके पीछे कारण भी मेंशन किया, पूरा मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखना, खास करके आप अगर शेयर होल्डर है तो। अच्छा क्या क्या रेटिंग दिया पहले आप देख लीजिए। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बेस में रेटिंग दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला रेटिंग दिया है आपके लॉन्ग टर्म बेस पे INA- और सॉरी IND-, क्या उल्टा सीधा कह रहा हूं, IND-A- और स्टेबल रेटिंग, और दूसरा दिया है IND-A1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसके बेस पे IND-A- स्टेबल, साथ में IND-A1, साथ में जो लॉन्ग टर्म रेटिंग उसको एफिम्ड रेटिंग एक्शन एफिम्ड, ये असाइंड शॉर्ट टर्म में, ठीक है। अच्छा इसके पीछे क्या कारण मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है या वीकनेसेस है, पहला वीकनेस देखो उसके बाद स्ट्रेंथ की बात करेंगे, इसका मतलब कंपनी की क्या वीकनेस है। तो सबसे पहला वीकनेस लिखा है कि लार्ज कैपेक्स प्लान, दूसरा वीकनेस लिखा है कि हाई टेक्नोलॉजी रिस्क, ये तो फैक्टर है, बट कंपनी अच्छा काम भी कर रही है, ये भी फैक्टर है। इंक्रीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब पैसे की काफ़ी नीड है। डेवलपमेंट अराउंड कॉरपोरेट गवर्नेंस, जो रिसेंटली इशू रेस किया था, बट ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इस बार बैलेंस शीट आते ही पता चल जाएगा। फॉरेक्स रिस्क, इंटेंस कंपटीशन एंड अदर इंडस्ट्री, मतलब वही टैरिफ वैरिफ की आप कह सकते हो। अच्छा स्ट्रेंथ क्या कहा, देखिए ये तो आपकी वीकनेसेस बता दिया, अब स्ट्रेंथ भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। स्ट्रेंथ में सबसे पहला पॉइंट मेंशन किया स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, जो बैक टू बैक हमें देखने को मिला इतना खराब स्थिति पे भी, बैक्ड बाय हेल्थी ऑर्डर बुक ग्रोथ, ये तो एकदम सही है, कंपनी काम बहुत जबरदस्त कर रहा है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रोफाइल सपोर्टेड बाय डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू प्रोफाइल, और तीसरा पॉइंट मेंशन किया स्ट्रॉन्ग कस्टमर एंड सप्लायर कनेक्ट, कंफर्टेबल क्रेडिट मैट्रिक्स सपोर्टेड बाय फंड रेजिंग, पॉजिटिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड डोमेस्टिक डिमांड टेलवाइंड। ओके तो ये कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बेस पे ये रेटिंग दिया। अब देखिए जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि चाहे कोई भी रेटिंग एजेंसी कंपनी हो, चाहे कोई भी, ठीक है, ब्रोकर अच्छे लेवल के ब्रोकरेज फर्म अगर कोई शेयर को कवर करे तो उसका रिएक्शन इंस्टेंटली पड़ता है, ठीक है। अब देखना होगा ये भी कि मंगलवार बाजार की सेंटिमेंट कैसा रहता है, ठीक है, उसको भी बहुत कुछ वेरी करेगा। अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपके बेल के ऊपर। बेल के ऊपर देखिए, बेल के ऊपर दो अपडेट है। अच्छा सबसे पहला अपडेट यह है कि बेल को रिसेंटली एक फ्रेश ऑर्डर मिला 610 करोड़, ये एकदम नया नया ऑर्डर मिला। अब देखिए अक्सर कंपनी बताता नहीं है मतलब कहाँ से ऑर्डर मिला, क्या
सब कुछ या कितने टाइम मिला है, बट 610 करोड़ का ऑर्डर मिला है, इतना आप कह सकते हो। अच्छा, उसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है सामने बजट है, इस बार बजट में देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन आ रहा है कि ये, कोई कह रहा है कि ये सेक्टर इंपॉर्टेंट है, कोई कह रहा है वो सेक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको दोनों ही जानना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो एक्सपर्ट के हिसाब से डिफेंस सेक्टर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिफेंस सेक्टर के लिए ये कुछ शेयर को आपको पिक करने के लिए कहा। एचएल हो गया, बेल हो गया, छोटे कंपनी में से पारस डिफेंस, अच्छा साथ में बीडीएल भारत डायनामिक लिमिटेड, ये 4 कंपनी को, ठीक है, उनमें से बेल तो ऑब्वियसली हमारी प्राइम कंपनी है, निफ्टी फिफ्टी की फाट, और ये भी फैक्ट है कि शेयर में कोई बहुत बड़ा डिप करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला है ना। और बेल के लिए याद रखना ऊपर की तरफ जहाँ पे बार बार शेयर हर्डल फेस किया रिसेंटली, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, 425 से लेके 430, और सेम टू सेम नीचे की तरफ सपोर्ट है 400 से लेके 405, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए, और बहुत जल्दी कंपनी की रिजल्ट भी आउट होगा, याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।